बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कम्प्लेक्स नंबर्स में हमने पढ़ा था कि रियल वैल्यूज़ और इमेजिनरी वैल्यूज़, तो इमेजिनरी फाइंड नहीं करनी, हमने रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। सबसे पहले हमने x प्लस आयोटा वाई का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर खोलेंगे। स्क्वायर खोलने का फार्मूला हमें आता है x का स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। अब देखिए हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 की इक्वल है। जब ये -1 हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर ये दोनों रियल पार्ट बन गए। 2xy के साथ जो आयोटा है ये इमेजरी पार्ट बन जाएगा। अब हम कंपेयरिंग करेंगे रियल एंड इमेजरी पार्ट। हमारे पास जो ये रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू को हम रियल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। जस्ट हमने वैल्यूज़ लेनी है, ना कि हमने आयोटा लेना है। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई और एक इक्वेशन सेकंड बन गई। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव, अब हमने क्या करना है, इनमें से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। चाहे तो हम y को बोथ साइड डिवाइड कर लें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो हम 2x को बोथ साइड डिवाइड कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली हुई है। अब 2 को 60 से हम डिवाइड कर सकते हैं 30/x। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30/x। पुट इन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब हमने x की जगह x स्क्वायर इज इक्वल टू 30/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, हमने y की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास क्या आया, x स्क्वायर माइनस 900/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल देंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास x स्क्वायर नीचे आ रहा है इसको हम बटे में ख़त्म करना हमने। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे x की 4 बनेगा -900 इक्वल है 25x स्क्वायर। 25x स्क्वायर जब हमारे पास दूसरी साइड पे आ जाएगा प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। हमने कैसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास कोई 2 वैल्यूज, जैसे कि ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास -900 आता है। और अगर हम इनको आपस में प्लस माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास -25 आता है। तो हमें ऐसे ही फैक्टर्स बनाने हैं। अब इन फैक्टर्स में से देखें, हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर -45 प्लस, अब इन दो फैक्टर्स में से देखें हम 20 को कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर -45 यहाँ पे बाकी रह जाएगा, क्योंकि 20 जब मल्टीप्लाई होता है 45 से आंसर हमारे पास 900 आता है ना, तो हम 20 को कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। अब देखिए ये और ये दोनों हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर -45 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इनको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर -45 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स बन गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 45 इधर चला जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20। अब देखिए ये -20 है, हमें माइनस नहीं चाहिए क्योंकि हमने रियल पार्ट्स फाइंड करने हैं, तो हमने रियल वैल्यूज़ को लेना है। इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर हम इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो -20 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है, 20 का स्क्वायर रूट -1। अब ये -1 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो ये आयोटा बन गया ना, 20 आयोटा। तो हमारे पास ये इमेजिनरी वैल्यू बन गई। हमें इमेजिनरी वैल्यू तो नहीं चाहिए इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली। अब इधर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, 45 का जो स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं एक दफ़ा प्लस में आंसर आता है, तो हम माइनस में आता है। हम 9 को अगर मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है 45, क्योंकि ये 9 है, ये तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो अंदर 5, तो हमारे पास
जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी आता है। तो यही हमारे पास है +-3 स्क्वायर रूट 5। एक दफ़ा हम प्लस में लेंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लेंगे। प्लस में जब हम पुट करते हैं, जो हमारे पास 2xy = 60 था, तो हमने x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। अब ये पुट करने के बाद ये जो 3 है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 स्क्वायर रूट 5y आएगा = 60। अब ये हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 5 हम बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो 6 है इसके साथ जब डिवाइड होता है तो हमारे पास 10 ओवर स्क्वायर रूट 5 रहेगा। 5 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 = स्क्वायर रूट। हमारे पास ये जो 5 है इस 5 को हम लिख सकते हैं। 5 किस चीज़ के इक्वल होता है? 5 स्क्वायर रूट 5। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 5 है, स्क्वायर रूट है, ये भी 1 ये भी 1, तो ये 2 हो गया ना। तो ये 2 इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो क्या बनता है 5। 5 = 5। तो हम इस 5 को डबल स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, ये भी स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट, 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगा, एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर रूट जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये वैल्यू बच गई ना। तो यही हमारे पास आ गई y की वैल्यू। एक दफ़ा हमने x को प्लस पुट किया तो एक दफ़ा हमने x को माइनस पुट करना है। तो हमने माइनस की वैल्यू पुट की, ये हमारे पास 6 आया। 6 को हमने दूसरी साइड पे 6 स्क्वायर रूट 5 आया, बोथ साइड डिवाइड कर दिया, 6 इससे ख़त्म हो गया तो 10 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब हम इस 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, तो 5 को भी हम लिख सकते हैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में, तो एक स्क्वायर रूट नीचे वाला जो है ना उस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो -2 स्क्वायर रूट 5। तो अब ये हमारे पास x की और y की वैल्यूज़ आ गई। एक दफ़ा प्लस में आई हैं और एक दफ़ा माइनस में आई हैं, क्योंकि हमने प्लस में जब पुट किया था तो y भी प्लस में आया। अगर हमने x की वैल्यू माइनस में पुट की थी तो y भी माइनस में आया। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है, x + i का स्क्वायर = 64 + 48 i। सबसे पहले हमने ना इसका स्क्वायर खोल लेना, x का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इक्वल है 64 + 48 आयोटा। अब देखें ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। और y, तो ये एक रियल पार्ट बन गया 2xy, और ये आयोटा ये हमारे पास एक इमेजरी पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजरी पार्ट। इस रियल पार्ट को 64 के इक्वल लिख देंगे और 2xy को हमने 48 के इक्वल लिख देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन गए। अब हम इसमें से 2x को डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे। जब यहाँ आता है 2x डिवाइड होने के बाद जो 2 है वो इससे कैंसिल हो के 24 बन जाएगा, 24 ओवर x। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 24 ओवर x। अब हम क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। जहाँ हमारे पास y है y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर खोला तो ये, और ये हमारे पास क्या है माइनस। तो इसके बाद जो है ना इस x स्क्वायर को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो x स्क्वायर है ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास x की 4 बन गई, ये हमारे पास 576 बन गया, और ये 64x स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास यहाँ पे -64 है। हमने ऐसे वैल्यूज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करने हैं कि आंसर हमारे पास -64 का आना चाहिए, और वही वैल्यू जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास -576 आना चाहिए। तो वो हमारे पास वैल्यूज़ हैं -72 और प्लस का 8। तो हमने इसको यहाँ पे इस तरह खोल लिया। तो इन दोनों में से हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x स्क्वायर -72 प्लस इसमें से हम 8 कॉमन ले सकते हैं, हमने 8 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर -72। अब ये और ये दोनों सेम हैं, ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 8 रह जाएगा = 0। ये भी हमारे पास एक फैक्टर बन गया, ये भी हमारे पास एक फैक्टर बन गया। हमारे दो फैक्टर्स बन गए,
एक्स स्क्वायर माइनस 72 ये भी ब्रैकेट में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 ये भी ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0, जब 72 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जब ये दूसरी साइड में चला जाएगा तो ये -8। -8 हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट की तरफ चला जाता है। क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 का अगर हम स्क्वायर रूट लें बोथ साइड, तो हमारे पास क्या हासिल होता है, 8 का स्क्वायर रूट और हमारे पास यहाँ पे आयोटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस है ना, -1 का जो स्क्वायर रूट होता है, -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, इसलिए ये आयोटा बन गया। तो हमें इमेजिनरी पार्ट तो नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72, स्क्वायर रूट लेते हैं बहुत साइड तो प्लस माइनस आता है स्क्वायर रूट 72। अच्छा 72 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 36 मल्टीप्लाई 2। 36 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 6 है, 6 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से और हमारे पास स्क्वायर रूट 2, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो x इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2 इंटू हम 2 में पुट कर देंगे। तो दूसरी क्वेश्चन हमने कौन सी हमने लेट की थी, ये वाली, हम तो इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास x की जगह 6 स्क्वायर रूट 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, तो y हमारे पास 24/6 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 है, 6 24 से डिवाइड हो सकता है, तो ये कट के 4/2 स्क्वायर रूट, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो हम लिख दिया। और जो 2 है इसको भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट। अच्छा यहाँ पे लिखने के बाद एक स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आ गया, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, ये x को अगर हम -6 स्क्वायर रूट 2 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो हम -6 स्क्वायर रूट 2 और ये y -6 स्क्वायर रूट ओवर 2 को डिवाइड बोथ साइड कर देंगे, जो 6 है वो 24 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 बन जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास इस एक 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब देखिए x अगर हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 2 है तो y भी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 है, अगर ये पॉजिटिव में है तो ये भी पॉजिटिव में होगा। अब हमारे पास x इज इक्वल टू -6 स्क्वायर रूट 2 है, तो y हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 2 है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, x प्लस आयोटा वाई इसका स्क्वायर, और हमारे पास 2 आयोटा -3 ओवर 3 प्लस आयोटा। अब देखिए इसका जो स्क्वायर है ये हम यहाँ पे खोल देंगे, x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का भी स्क्वायर प्लस 2x इंटू आयोटा y। अब देखिए यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है जो कि -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये एक इमेजिनरी नंबर से रियल नंबर बन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2xy आयोटा। अब हमारे पास हम इस साइड पे हैं तो ये देखें, तो ये हमारे पास क्या है, ऊपर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कम्प्लेक्स नंबर हो। अगर ऐसी सूरत में जहाँ नीचे कम्प्लेक्स नंबर हो तो हम इसके कॉन्जुगेट से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करते हैं। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम 2 को मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 6 आयोटा आता है। जब 2 आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं -2 आयोटा स्क्वायर आता है। जब -3 को मल्टीप्लाई 3 करते हैं माइनस का 9 आता है। -3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आयोटा आता है। अब देखिए यहाँ आयोटा स्क्वायर है जो कि हमारे पास -1 के इक्वल है, -1 और ये माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 2 और -9, 6 आयोटा और 3 आयोटा 9 आयोटा। अब यहाँ पे 3 3 9 और ये 1, 3 + 1 हमारे पास 10 के इक्वल होता है। 2 और -9 हमारे पास -7 + 9 आयोटा। अब ये जो 10 है वो इस वैल्यू के साथ भी है, ये 10 इस वैल्यू के साथ भी है, तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन हासिल होती है। तो हम इसका कंपेयर करेंगे रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू के साथ, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देते हैं, एक इक्वेशन सेकंड का नाम दे देते हैं। इक्वेशन सेकंड से 2x को बोथ साइड हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y हमारे पास क्या आया, 9/20x पुट इन फर्स्ट, फिर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास x स्क्वायर -9/20 का स्क्वायर इज इक्वल टू -7/10। अब जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे 9 9 = 81,
20 हमारे पास इसका स्क्वायर करते हैं तो 400x स्क्वायर, 400x स्क्वायर को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 400x का 4 माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 280x स्क्वायर। तो ये 280x स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमने जब x फाइंड करना होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए तो फिर क्या करते हैं, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब ये एक फार्मूला होता है अगर हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x की 4 है, तो अब यहाँ पे हमारे पास x की 4 है तो हम यहाँ पे x स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे हमने x की पावर 1 ले ली, क्योंकि यहाँ पे x की 4 है तो यहाँ पे x स्क्वायर लेंगे, तो यही इसमें डिफरेंस है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि b जो है ना 280 है तो 280 पुट करेंगे माइनस फार्मूले वाला, प्लस माइनस 280 का भी स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास फार्मूले वाला, a हमारे पास 400 है और c हमारे पास माइनस 81 है और फिर इसका स्क्वायर रूट, और ये 2 हमारे पास फार्मूले वाला और 400 हमारे पास जो है ना a है। तो ये हमने ना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर खोलेंगे और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब 2 को हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास ये हासिल होता है, और अगर हमारे पास ये जो 208,000 है स्क्वायर रूट में, तो अब हमारे पास ये जो हमारे पास वैल्यू है 1600, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 130 से तो इसका जो स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो 40 और ये 130, तो ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यू बनेंगी। ठीक है, अब यहाँ से 40 हम कॉमन ले सकते हैं, 40 को हम कॉमन ले लेंगे। जब हम 40 को कॉमन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, 40 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास -7 रह गया, तो प्लस माइनस 130 और 800। अब ये 40 इससे कैंसिल हो जाएगा, जब ये इससे कैंसिल होता है तो हमारे पास 20 रह जाता है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी। एक्स स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल है, जब हम एक्स स्क्वायर का ख़त्म करते हैं तो स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और एक दफ़ा माइनस में हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अगर हम एक्स की जगह पॉजिटिव वाली एक्स वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, देखें जैसे कि यहाँ पे पुट की हुई है, तो हमारे पास y की वैल्यू 0.95 आता है, और अगर कैलकुलेटर में x की वैल्यू पुट करके निकालें तो हमारा आंसर 0.46 आएगा। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव देंगे तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, जो माइनस है वो इस साइड पे हो गया। तो अगर हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास y का -0.95 आएगा, और x का अगर कैलकुलेटर से निकालते हैं तो आंसर -0.46 आता है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।